हे गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो हम देख रहे थे चैप्टर सर्कल्स क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अब हम ले आए हैं उस चैप्टर की एग्जाम्पल्स। टोटल उसके अंदर वैसे 6 एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल 1 सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने उसको 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए डिडक्ट या रिड्यूस कर दिया है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे एग्जाम्पल 2 टू एग्जाम्पल 6। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब कि जो दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की, वो दोनों इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, मेक इक्वल एंगल्स विद डायमीटर। मतलब कि जो दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसके साथ वो दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं जो उनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। डायमीटर सर्कल के बीच के सेंटर से पास करता है और उन दो कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें बताना है कि इसमें ए बी इक्वल टू सी डी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम कि कॉर्ड्स इक्वल कैसे है। तो ध्यान से इस डायग्राम को और गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ को हम समझते हैं। तो गिवन लेट ए बी एंड सी डी बी टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट ई। तो हमने ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स ले ली जो एक ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट के जा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे का रास्ता काट के जा रही हैं। तो पी क्यू इज़ अ डायामीटर पासिंग थ्रू ई। तो एक पी क्यू है वो डायामीटर है, ठीक है, जो पी क्यू है वो हमारा डायमीटर है, वो पास ई से भी कर रहा है और ओ पॉइंट से भी कर रहा है जो सेंटर है सर्कल का। तो ए बी एंड सी डी मेक इक्वल एंगल्स विद डायमीटर पी क्यू। ये हमें दे दिया क्वेश्चन में ही कि ए बी और सी डी डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। इससे हमें यही पता चलता है कि अगर इक्वल एंगल्स बना रहे हैं तो वो कौन से एंगल हैं, वो है ये वाले एंगल, एंगल ए, ये वाला ई क्यू, ठीक है, ये पूरा एंड तक, ठीक है, और एंगल डी ई क्यू, ठीक है, ये ई क्यू एंगल कॉमन है दोनों में, ई क्यू वाली लाइन कॉमन है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें। तो हमें प्रूफ करना है कॉर्ड्स आर इक्वल मीन्स ए बी सी डी इक्वल प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर दी हमने, जैसे हम वो प्रूफ किया था हमने एक थ्योरम जो थी सर्कल की वो प्रूफ की थी, उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ओ एल परपेंडिकुलर था ए बी के और ओ एम परपेंडिकुलर था सी डी के, जिसमें हमने कॉर्ड्स इक्वल की थी। तो ये फिर से ये एक बार कॉर्ड्स इक्वल की थी और एक बार एंगल्स इक्वल किए थे, याद होगी वो थ्योरम्स, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वाली थ्योरम्स आप जाके देख लेना। तो अब ये वाला सेम तरीके से हमने ओ एल को परपेंडिकुलर ले लिया ए बी के और ओ एम को परपेंडिकुलर ले लिया सी डी के। वहाँ पे ओ एम और ओ एन थे, यहाँ पे ओ एल और ओ एम है। तो प्रूफ पे चलते हैं हम इसके कि इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ओ एम ई, ये दो जो छोटे छोटे ट्रायंगल है ना, ये वाले दो छोटे छोटे ट्रायंगल ओ एल ई एंड ओ एम ई, अब ये वाले और ओ ई इसमें देखो कॉमन आ जाएगा दोनों बार। तो अब हम इसको देखते हैं। तो एंगल ओ एल इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई, दोनों 90 डिग्री हमने बनाया परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर 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 मतलब 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। ओ ई एल इज इक्वल टू ओ ई एम, ठीक है, क्योंकि ए ई क्यू और डी ई क्यू इक्वल हैं। तो ओ ई एल, ये वाला ओ ई एल और ओ ई एम भी को लूँगी क्योंकि हमने इनको छोटे पॉइंट्स में ले लिया, ये वैसे बड़े बड़े पॉइंट्स में थे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट। तो उसके बाद ओ ई कॉमन है, ये आपको पता चल गया। तो ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई बाय ए एस, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये जो है ट्रायंगल ओ एल ई और ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल।
तो OL इक्वल टू OM, ये दोनों इक्वल आ गए हैं CPCT से। OL और OM CPCT से इक्वल ले लिए हमने, ठीक है। तो ये हमने पहले भी किया था। हेयर OL इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर एंड OM इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो सिंस OL इक्वल टू OM, कॉर्ड AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वही डिस्टेंस वाली थ्योरम कि अगर उनके जो लाइंस है वो जो डिस्टेंस इक्वल होंगे या इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स होएंगी तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होएंगी। देखो ये थ्योरम, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ये थ्योरम्स में है। थ्योरम्स आपको आनी चाहिए, नहीं तो एग्जांपल्स भी आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने थ्योरम्स एक्सरसाइज 10.5 और एग्जांपल से पहले करा दी थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। हैंस प्रूव्ड। एग्जांपल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, जो इसमें हमने कॉर्ड्स इक्वल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ज़रूर आप करके जाइएगा और पेपर में पूछी भी जाती है ये। तो ये ख़त्म होती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 1 पेपर में नहीं आनी, मैंने पहले बता दिया, रिड्यूस्ड है वो। और एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसमें भी हमने गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ सब कुछ है, तो ध्यान से देखिए। इन फिगर AB इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ये जो फिगर है आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये कंस्ट्रक्शन ही हुई होगी जो डॉटेड लाइन से हुई हुई है, आपको सिर्फ फिगर दी हुई है। CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर से एक हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था कि जब कॉर्ड और रेडियस इक्वल होते हैं, इस बार भी CD एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अगर CD भी और रेडियस के इक्वल होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड पॉइंट E, जब हम AC और BD को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो सर्कल के बाहर मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम हमने E ले लिया। प्रूव दैट एंगल AEB 60 डिग्री है। मतलब जो A है वो है सर्कल का एक पॉइंट और B है सर्कल का, जो सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट, और A और B मिलके बना रहे हैं डायामीटर बना रहे हैं। और जो E है वो एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, वो सर्कल के ऊपर नहीं है E पॉइंट, वो सर्कल के बाहर है, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हमने ये बताना है जो एंगल AEB है, मतलब जो दो पॉइंट सर्कल के ऊपर और एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, वो एंगल जो AEB बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। हमें ये बताना है, ये वाला ये बन रहा है 60। इसे ही प्रूफ करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए कि गिवन AB इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल, की AB डायामीटर है, वो क्वेश्चन में दे दिया। AB इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड CD वेयर CD इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी क्वेश्चन में दे दिया, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सारा क्वेश्चन का ही सामान हमने गिवन में रख दिया। गिवन होता ही वही है जो क्वेश्चन में हमें दिया होता है। टू प्रूफ AEB इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में है, ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में है इस वाले। कंस्ट्रक्शन आपने करनी है, जॉइन OC OD एंड BC। आपने OC को ज्वाइन किया, OD को ज्वाइन किया और आपने BC को भी ज्वाइन कर लिया। ये वाला BC है, ये वाली लाइन, ये जो रेड लाइन है ये कंस्ट्रक्शन है, ये वाली, ठीक है। तो आपने ये कंस्ट्रक्शन कर ली। उसके बाद प्रूफ देखिए क्या करना है। प्रूफ करते हैं हम कि ये AEB 60 कैसे होगा। तो देखिए OC इक्वल टू OD इक्वल टू CD रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यही वाला, ये वाले, ये OC है, ठीक है, ये OC आपका, ये OD है और ये DC, ये तीनों इक्वल हैं तो ये रेडियस है, ठीक है। और उसके बाद सिंस ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल OCD इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एंगल COD 60 डिग्री, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, मतलब सारे 60 डिग्री हैं, खाली एंगल COD 60 नहीं है। ये वाला एंगल भी 60 है पूरा कंप्लीट, ये वाला भी एंगल 60 है, ये तो है ही 60, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो देखो नाउ फॉर आर्क CD, COD तो हमने कर लिया 60, अब CD क्या है, सबटेंड्स एंगल COD एट द सेंटर। जो CD एक आर्क है वो COD एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, जो हमने 60 निकाल लिया।
एंड एंगल सी बी डी एट पॉइंट बी। और एंगल सी बी डी बना रही है, मीनिंग कि ये देखो ये वाला एंगल, ये सी ओ डी बन रहा है सेंटर के ऊपर, और ये बन रहा है एक सी बी डी, हमने सी बी को ज्वाइन किया था ना, ये सी बी डी बन रहा है, ठीक है। तो जो सी बी डी बन रहा है वो आपको पता है वो सर्कल के ऊपर है ना, बी पॉइंट, ये देखो बी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और ये बन रहा है सेंटर पे एंगल। अब आपको एक थ्योरम याद आ रही होगी, याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थ्योरम्स में जाकर देख सकते हैं कौन सी थ्योरम। यहाँ पे नाम लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इट एनी अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये वही थ्योरम यूज करके एंगल सी ओ डी इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी निकल जाएगा इससे, दैट इज 30 डिग्री, ये देखो निकल गया। उसके बाद नाउ सिंस ए बी इज अ डायामीटर, ए बी डायामीटर है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, ये भी थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये थ्योरम्स का खेल है सारा, अगर आपको थ्योरम्स आती हैं तो ये आप कर सकते हैं। थ्योरम्स की वीडियो ज़रूर देखना, अगर थ्योरम्स नहीं आती हैं तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों थ्योरम्स मैंने पहले नहीं कराई थी। पहले मैंने एक्सरसाइज 10.1 टू 10.4 कराई थी, ये मैंने उसके बाद कराई है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी थ्योरम होगी, ये भी थ्योरम होगी। सिंस ए ई इज़ अ लाइन, ए ई एक लाइन है, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ई सी बी 180 डिग्री। जो एंगल ए सी बी है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये ए सी बी और ई सी बी, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 का, ठीक है। ये देखो ये लीनियर पेयर बन गया, ये 180 का लीनियर पेयर बन रहा है। तो उसके बाद 90 प्लस एंगल ई सी बी, ए सी बी, जो ए सी बी एंगल है वो 90 डिग्री हमने प्रूफ किया है। प्रूफ कैसे है, क्योंकि ये वाली देखो आप, ये वाली जो ये वाली ट्रायंगल है, ये बन रही है सेमी सर्कल के अंदर, इस वाले हिस्से से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो देखो, तो ये तो पूरा 90 बनेगा, हमारी थ्योरम के अनुसार से ये 90 बन रहा है। तो बस एंगल ई सी बी निकल गया ए सी बी की तरह, जो कि 90 डिग्री निकला, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये लीनियर पेयर था, ठीक है, जो 180 से हमने बताया था। तो इन ट्रायंगल ई सी बी, अब ई सी बी ट्रायंगल को हमने ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ई सी बी, इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल की, आपको पता होएगा ना, तीनों एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री जो टोटल एंगल होते हैं। तो इसमें हमें ई सी बी हमने, ठीक है, निकालना था, ये रहा ई सी बी 90 डिग्री, तो वो हमने पुट कर दिया 90। हमने एंगल सी बी ई भी निकाला था, ये रहा 30 डिग्री, ठीक है, सी बी ई, अपने सी बी डी निकाला और उसको एक्सटेंड कर दो, सी बी ई भी वही बन जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू एंगल सी बी ई इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो एंगल सी बी ई भी आपके पास हो गया 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी मिल गया। अब एंगल सी ई भी निकालना है आपको, जो आपसे पूछा गया था, बस आपने वही निकाल दिया 180 से माइनस करके, और निकालने को तो कहा नहीं था उन्होंने, प्रूफ करने को आता, 60 मिल गया तो आपको पता चल गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से करके जाइएगा, ये क्वेश्चन में मतलब पेपर्स में पूछी जाती है बड़ी बार, ठीक है। तो बस आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आसान थ्योरम है, बस आपको इसमें आसान क्वेश्चन है, आपको थ्योरम्स का पता होना चाहिए। ये वाली थ्योरम, जैसे ये एंगल सबटेंडेड वाली, एंगल इन सेमी सर्कल वाली, अगर आपको इस थ्योरम्स का पता नहीं है तो आप ये वाला क्वेश्चन और ना ही कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं 10.4 के बाद, 10.4 तक तो ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी बी डी आर इट्स डायगोनल्स, ठीक है। फिर से फिगर हमें पहली दी हुई है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसकी पहचान होती है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। उसके बाद ए सी बी डी डायगोनल्स हैं, डायगोनल, ठीक है। इफ डी बी सी 55 डिग्री
एंड एंगल BAC 45, फाइंड एंगल BCD। इसमें भी एंगल अब निकालना है, पिछले वाले में हमें प्रूफ करना था कि वो इक्वल है। अब एंगल BCD को निकालते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आंसर को। तो देखिए फॉर सेगमेंट DABCD, ठीक है, पूरी सेगमेंट DABCD, ये पूरा एरिया, ये DABC वापस D तक, ये देखो पूरा एरिया। तो उसके बाद एंगल DADBC आर इन सेम सेगमेंट DAB, मीनिंग कि ये वाला एंगल DAB, ठीक है, जो DAC, हाँ ये देखो यहाँ तक, और DBC, ये देखो ये सेम सेगमेंट में है, ठीक है। थ्योरम आ गई, फिर से थ्योरम आ गई। सो दे विल बी इक्वल, देखो 55 डिग्री हो गए दोनों एंगल्स इन सेम सेगमेंट इक्वल। ये देखो थ्योरम, जो ब्रैकेट में है थ्योरम लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा टीचर को आप कौन सी थ्योरम के लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो नाउ एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC। एंगल BAC भी आपको दिया हुआ है, तो आपने BAD पूरा निकाल लिया एंगल, जो कि निकल गया आपके पास 100 डिग्री BAD, ठीक है। आपने BCD फाइंड करना है ना, आपने BAD निकाल लिया। उसके बाद नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये मैंने बताई हुई है आपको 10.5 में, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल BAD प्लस एंगल BCD 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स है ना। ये देखो एक ये वाला एंगल ऑपोजिट और एक ये वाला, तो बस एंगल BCD निकल जाएगा। ये निकल गया 100 से माइनस किया 80 डिग्री आ गया। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, और एक जो सेगमेंट वाली थ्योरम है एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये पता होना चाहिए। इससे आपका ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। NCERT के मेनली क्वेश्चंस आते हैं, एक्स्ट्रा में सर्कल्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी, वो 2-4 क्वेश्चन ही है। अगर वो आपने कर लिया उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो भी मैं आपको आपके कमेंट लिखने पर ही बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो मैं सिर्फ NCERT कराऊंगा। तो अगर आप मेरे से बातचीत करेंगे तभी मेरे को समझ आएगा सीखना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 5 पे आ गए हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। ये रहा, आप देख सकते हैं फिगर में, फिगर साथ में बनी हुई है। A B पे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वाले क्वेश्चन ने बड़े सारे किए हैं जो 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। AD एंड AC आर डायामीटर्स टू सर्कल्स। सीन फिगर लिखा हुआ है इन्होंने कि AC और AD डायामीटर्स है, और A कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल के ऊपर, और B भी, ठीक है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, ये वाला क्वेश्चन हमने किया है। डिट्टो क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 में हमने किया था कोलिनियर पॉइंट्स से, ठीक है। तो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से समझ के करिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको 10.5 एक्सरसाइज का आई बटन में लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन को। तो गिवन लेट 2 सर्कल्स बी C1 एंड C2, ठीक है। उन दोनों के सेंटर्स ले लिया आपने, C1 C2, सर्कल का नाम ही ले लिया। AD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C1, ये लिखा हुआ है, एंड AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C2, ये भी लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि AD और AC डायमीटर्स है 2 सर्कल्स के। टू प्रूव B लाइज ऑन CD, ठीक है। एक पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है। कंस्ट्रक्शन जॉइन AB को जॉइन कर लिया परपेंडिकुलर में, ठीक है, वो 90 डिग्री बना रहा है। प्रूफ इन सर्कल C1 सिंस AD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल आर्क ABD इज इन सेमी सर्कल। अब देखो जो है AD डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। तो ये जो आर्क है ये सेमी सर्कल में, ये देखो ये आपका सेमी सर्कल देखा, तो इसमें बनने वाला एंगल तो 90 रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट से। तो एंगल ABD 90 डिग्री, फिर से थ्योरम एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिया था, हमने सिर्फ AB को ज्वाइन किया है। हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ड्रॉ AB परपेंडिकुलर, हमने AB को ज्वाइन किया है। 90 डिग्री वो अपने आप ही है, क्योंकि ये देखो ये वाली थ्योरम, मैंने कहा है कि थ्योरम इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए। अगर आप ये लेक्चर बिना थ्योरम्स पढ़े देख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
In circle C2, since AC is the diameter, arc ABC is a semicircle. Similarly देखो ये वाली आर्क, ये देखो आर्क, ये भी सेमी सर्कल बनागी, तो इस पार्ट से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये तो है ही 90, ठीक है। तो बस ABC भी 90 हो गया, फिर से सेम थ्योरम, ठीक है। तो नाउ एंगल ABD प्लस एंगल ABC 180 डिग्री, ठीक है। एक लाइन पे 180 डिग्री बन गई। अगर लाइन 180 डिग्री बन गई, सिंस सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन गया जब भी 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर कैन ओनली हैपन ऑन अ लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है लीनियर पेयर, आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स पे नहीं बना सकते। देयरफॉर DBC इज अ लाइन, B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC, हेंस प्रूव्ड। आपने ये क्वेश्चन इस तरह से किया है लीनियर पेयर की फॉर्म में। हमने एक्सरसाइज 10.5 में से कोलिनियर किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कोलिनियर कैसे किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट इस एग्जाम्पल के लिए। हम चलते अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म। एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल रह जाएगी, वो भी मैं करा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ये एनवेलप शेप में जो है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि क्या लिखे इस एग्जाम्पल में। तो प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, ठीक है, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, पहले ये बोला कि इफ पॉसिबल, अगर हो रहा है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो, ये देखो ये पार्ट, ये साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक मतलब ऑपोजिट एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है, तभी साइक्लिक हो पाएंगे। तब उसे प्रूफ करने के लिए हम ये सारा अब झमेला करते हैं, ताकि हमें एंगल E प्लस एंगल G 180 डिग्री के इक्वल मिल जाए, एंगल F प्लस एंगल H 180 डिग्री के इक्वल मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये उन्होंने लिख दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। AH BF CF DH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABCD रिस्पेक्टिवली। ये सारे बाइसेक्टर हैं, ठीक है। जो ये पूरी लाइनें हैं ना, ये देखो, ये AH होगी, ये यहाँ तक ये DH होगी, ये BF होगी, ये FC होगी, ये बीच में अभी ये जो बन रहा है हमने इसको साइक्लिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको साइक्लिक प्रूफ करेंगे अब हम, ठीक है, इसको साइक्लिक प्रूफ करेंगे। तो देखो टू प्रूफ EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने वही बताया कि EFGH को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। ये वाला, ये जो बीच में छोटा सा बन रहा है ना, इसको। तो प्रूफ देखो, to prove EFGH is a cyclic quadrilateral we prove that sum of one pair of opposite angle is 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, और इसके अगर आप ये प्रूफ कर देंगे तब भी पता चलेगा कोई चीज़ साइक्लिक है क्या नहीं। अगर आपको ये प्रूफ नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन साइक्लिक है कौन नहीं, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 9th में, और हमेशा कि हमें इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री की इक्वल प्रूफ करना ही है। इन ट्रायंगल AEB, अब देखो ये ट्रायंगल AEB है, ठीक है। ये वाली देखो, ये A से E और ये AEB, ये वाली ट्रायंगल रेड वाली। अब रेड वाली जो ट्रायंगल है वो एंगल ABE प्लस एंगल BAE प्लस एंगल ABE एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, जो जिन एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो एंगल AEB की वैल्यू निकाल ली हमने, AEB की, ठीक है। तो वो निकल गई इतनी, 180 डिग्री माइनस एंगल ABE माइनस एंगल BAE, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखो, सिंस BF बाइसेक्ट्स B एंड AH बाइसेक्ट्स एंगल A, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे हमने बताया भी है कि ये बाइसेक्टर है ABCD के। बाइसेक्ट मतलब वो दोनों को सेम एंगल्स में बांटते हैं। अगर इधर 30 होगा तो इधर भी 30 होगा, अगर इधर 60 होगा इधर भी 60 होगा, अगर इधर 45 होगा इधर भी 45 होगा, अगर इधर 25 होगा
और इधर भी 25 ही होगा। तो मतलब कि सेम एंगल्स में बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बराबर एंगल दोनों तरफ। तो वही, तो ये जो है ये पूरा ही हाफ एंगल बी है। ये देखो एंगल ए बी ई है ना, ये देखो एंगल ए बी ई, ये हाफ एंगल बी है और ये हाफ एंगल ए है। हमने ले लिया इसको, ठीक है, और ये हाफ कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर से माइनस हाफ कॉमन आ गया। कॉमन तो हाफ आया, माइनस बाहर ही था, 180 माइनस, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन इतनी से आप कर सकते हैं अपने आप, इसमें कोई मतलब ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इतनी बड़ी कि आपको बहुत सीखना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो उसके बाद नाउ लाइन ए एच एंड बी एफ इंटरसेक्ट, ठीक है, ए एच और बी एफ है जो इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन दोनों के जो एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाएंगे, इंटरसेक्ट कर रही है ना, एंगल एफ ई एच एंड एंगल ए ई बी। एफ ई एच और ए ई बी मतलब ये वाले एंगल, ये और ये वाला एंगल, ठीक है, ये छोटे छोटे दो एंगल, ये क्या कर देंगे आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो एफ ई एच इक्वल टू 180 माइनस हाफ एंगल बी प्लस ए फ्रॉम 1, और इसको हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो देखो हमने ये निकाला था एंगल ए ई बी, तो हमने यहाँ पे उसको पुट कर दिया, ये देखो एफ ई एच भी सेम आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल एफ जी एच, ये सिमिलरली है, ये हम सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एफ जी एच 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको हमने 3 ले लिया। एडिंग 2 एंड 3, ठीक है, 2 और 3 को ऐड कर लिया, इसे हमने सिमिलरली मतलब एज्यूम कर लिया कि उसके साथ भी सेम केस होएगा। एज्यूम नहीं किया, सिमिलरली होएगा ही ऐसा। अगर आप ए ई बी को छोड़ के कोई और ले लेंगे, ए एफ डी ले लेंगे, ठीक है, तो डी जी सी ले लेंगे, डी जी सी जिसमें सी डी आ जाएगा, तब भी सेम ही होगा, तब भी कोई गलत नहीं होगा। तो यही आएगा, अगर आप कर के देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, ये एडिंग 2 एंड 3, ये एफ जी एच को इसमें ऐड कर लिया और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो तो 180 प्लस 180, ये देखो एफ जी एच वो तो वैसे ही रहेगा, ये 360 माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा। तो ये सारा हो गया, और अब हम देखते हैं अगले पेज पे। और आपको पता है कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल प्लस होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की। जैसे आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल के लिए कि 3 एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। तो बस आपका आसान हो गया, एफ ई एच प्लस एफ जी एच इक्वल टू 360 माइनस हाफ एंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो सिंस ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। तो एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच 360 माइनस हाफ इंटू 360, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच 360 माइनस 180 डिग्री, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हमने 180 डिग्री प्रूफ कर दिए। तो सिमिलरली बाकी दो एंगल्स भी ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो बस 10 इन ई एफ जी एच सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हमने प्रूफ करना था वो कर दिया। ये देख लो, ये एग्जांपल 6 है, इसमें आपको थ्योरम नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और बाइसेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल है उनके एंगल्स का सम 360 डिग्री इक्वल होता है। इतना आप अगर पता है तो आप एक क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको थ्योरम्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आज किया है एग्जाम्पल नंबर 2, 1 पेपर में नहीं आनी, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे 50 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, तब तक आपको कोई नया मटेरियल नहीं मिलेगा जब तक आप लाइक्स कंप्लीट नहीं करेंगे, और ना ही आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा तब तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सभी के साथ अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सबको आपके पेपर्स के लिए। सर्कल्स का एक ही लेक्चर रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।
है।